टाटा नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू सिन्हा। झारखंड में जमीन की खरीद बिक्री और जमीन दलालों के फर्जीवाड़े से अब लोगों को निजात मिल जाएगा। कैबिनेट में मंगलवार झारखंड लैंड म्यूटेशन विधेयक 2020 के प्रारूप को स्वीकृति दे दी गई है। कैबिनेट इसके अलावे कुल 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। विधानसभा में इस विधेयक के पारित होने के बाद जमाबंदी की प्रक्रिया सरल हो जाएगी, जिससे झारखंड के लोगों को जमीन की खरीद बिक्री पे कोई अड़चन नहीं आएगी। क्या क्या फायदे मिल सकते हैं इस विधेयक के पास होने से, बताएंगे हम अपनी इस खास रिपोर्ट में। कैबिनेट ने मंगलवार को झारखंड लैंड म्यूटेशन विधेयक 2020 के प्रारूप को स्वीकृति दे दी है। इस विधेयक के विधानसभा से पारित होने के बाद जमाबंदी की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। ऑनलाइन जमाबंदी की प्रक्रिया को भी मान्यता मिल जाएगी। अवैध और दोहरी जमाबंदी रद्द करने का अधिकार अपर समाहर्ता के पास होगा। पहले यह अधिकार LRDC के पास था। पहले अपील के लिए सरकार के पास जाना पड़ता था, लेकिन इस विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद DC के यहाँ अपील और कमिश्नर के यहाँ पिटीशन दायर किया जा सकेगा। इस विधेयक में जमाबंदी से जुड़े राजस्व कर्मचारी से लेकर अंचल अधिकारी और ऊपर तक के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो जाएगी। यह जानकारी कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने दी। कैबिनेट में आज कुल 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी। विधेयक में कहा गया है कि झारखंड में म्यूटेशन की प्रक्रिया बिहार टेनेंट होल्डिंग एक्ट 1973 के तहत की जाती है, लेकिन इस एक्ट में ऑनलाइन म्यूटेशन का जिक्र नहीं है, जिससे म्यूटेशन पर वैधानिक सवाल खड़ा होता है। बिहार लैंड म्यूटेशन एक्ट 2011 की तर्ज पर झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 का गठन किया गया है। क्या है एक्ट में प्रावधान, जरा इसे भी समझिए। कोई भी रैयत CO के यहाँ ऑनलाइन आवेदन करेगा। इस संबंध में विभाग द्वारा राजस्व कर्मचारी से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों के कार्य निष्पादन की समय सीमा तय की जा चुकी है। अगर वे तय समय सीमा में म्यूटेशन से जुड़े कार्य निष्पादित नहीं करते तो उन्हें उसका कारण बताना होगा। अगर कारण सही नहीं पाया गया तो संबंधित अधिकारी दंडित किए जा सकेंगे। इसी तरह जमाबंदी को रद्द करने का पहले अधिकार LRDC को दिया गया था। साथ ही 4H में यह प्रक्रिया बहुत दुरोही थी। अब दोहरी या गलत जमाबंदी रद्द करने का अधिकार AC को दिया गया है। पहले रिवीजन और अपील के लिए सरकार के पास जाना पड़ता था। अब DC के यहाँ अपील और कमिश्नर के यहाँ रिवीजन पिटीशन दायर किया जा सकेगा। झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई। लैंड म्यूटेशन, जमीन जो दाखिल खारिज होता है उसका बिल। अभी तक वर्तमान में ऐसा कोई विधेयक नहीं था जिसमें कि जमाबंदी रद्द करने या म्यूटेशन की प्रक्रिया को पूरे तरीके से परिभाषित किया गया हो, तो उसके लिए यह लाया गया है और इसमें 3 प्रावधान किए गए हैं। एक तो यह है कि जो लैंड का म्यूटेशन होता है उसके लिए जो प्रक्रिया है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होगा। CO उस पर डिसीजन लेंगे। CO के अगेंस्ट में DCLR और DCLR के अगेंस्ट में डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल कलेक्टर के यहाँ अपील किया जा सकेगा। दूसरा प्रावधान इसमें किया गया है कि जो अवैध जमाबंदी कायम हो जाता है या एक ही जमीन का 2 जमाबंदी कायम हो जाता है तो उसको रद्द करने का अभी कोई प्रावधान किसी भी एक्ट के तहत ऐसा नहीं आ पा रहा है। तो इसी एक्ट में अवैध जमाबंदी को रद्द करने का प्रोविजन किया गया है और इसके लिए एडिशनल कलेक्टर को एम्पावर किया गया। एडिशनल कलेक्टर को शक्तियां दी गई हैं कि वो जो अवैध जमाबंदी को रद्द कर सकेंगे और उसके अगेंस्ट में अपील जो है वो डिप्टी कमिश्नर के यहाँ हो सकेगा और रिवीजन जो है वो कमिश्नर के यहाँ फाइल किया जा सकेगा।
ऑनलाइन व्यवस्था होने के साथ साथ कई तरह के कानून बने। इसमें स्पष्टता के साथ साथ राजस्व से जुड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। इससे विधि व्यवस्था की समस्या में कमी आएगी। एक गरीब आदमी जब जमीन खरीदने के बाद इस पोर्ट पर जाता है और उसे पता चलता है कि इसका दूसरे के नाम से भी जमाबंदी जारी है, जैसे समस्याओं के समाधान में सहूलियत होगी। 99 न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के इस खास खबर में बस इतना ही। देखते रहिए 99 न्यूज। नमस्कार।